जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने विलुप्त प्रजातियों के बारे में पढ़ा था, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ के बारे में पढ़ा था, यानी कि वे जानवर जो अब इस धरा पे, इस पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। उसमें योगदान प्रकृति का भी था और कुछ योगदान इंसानों का भी था। मगर अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से इंसानों द्वारा पैदा किया गया संकट है। किस तरीके से इंसानों ने इतना ज़्यादा हस्तक्षेप किया प्रकृति के साथ में कि कई सारे जीव जंतु जो पूरी तरह से निर्भर करते थे उन सब पर, वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया, डैमेज कर गया, नष्ट हो गया और उनके लिए जीवन जीना मुश्किल हो गया। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडेंजर्ड स्पीसीज। डेंजर में, खतरे में है, ख़त्म नहीं हुए मगर वो खतरे में। जैसे कहते हैं ना, आदमी एकदम मरने के कागार पे तो उसको आईसीयू पे लगा देते हैं कि भैया इनको आईसीयू में रखते हैं, सांस ले, जब जितने दिन चल सकता है चला लें या ठीक हो जाएं, तो चांसेस होते हैं बचने के, ठीक ना। तो ये भी वो जानवर हैं जो आईसीयू में पहुंच गए हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक ना। ये भी वो जानवर हैं जो अब आईसीयू में पहुंच गए हैं, कभी भी ये मर सकते हैं अगर हमने सही से इनका उपचार नहीं किया तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब कौन से जानवर हो गए? संकटग्रस्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति। तो वो प्रजाति जिनकी संख्या बड़ी तेज़ी से घट रही है, ऐसे प्रजाति कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखते हैं, पहले हमारे आंगन में गौरैया यानी कि स्पैरो, जी हाँ, कितनी प्यारी लग रही है ना, छोटी सी नन्ही सी गौरैया। तो गौरैया यानी कि स्पैरो बड़ी ही तादाद में दिखते थे, हर जगह मिलते थे, चहचहाते थे वो। बट अब क्या हो रहा है, जितने तेज़ी से गौरैया जो है वो जो पेड़ में पौधे अब गौरैया जो है बड़ी तेज़ी से उनकी संख्या कम होती जा रही है, ना हमें आंगन में दिखाई दे रही है, ना हमें खेत खलिहानों में दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों, क्या कारण है जो गौरैया बड़ी तेज़ी से विलुप्त होते जा रहे हैं? आप लोगों ने देखा होगा, हम सभी लोगों के घरों के इर्द गिर्द आपने ऐसे लंबे लंबे टावर्स देखे होंगे, है ना। एयरटेल, वोडाफोन, जियो, तमाम लोगों ने अपने टावर्स लगाए होंगे। इन टावर्स से निकलने वाले रहते हैं जिनकी मदद से तरंगे, ठीक ना, वेव्स जो निकलते हैं, जिनकी मदद से हम लोग बात कर पाते हैं, संवाद कर पाते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर पाते हैं। ये वेव्स कहीं ना कहीं बहुत ही हानिकारक होते हैं। किसके लिए? गौरैया के लिए। जो स्पैरोज होते हैं वो बहुत ही, उनकी स्किन बहुत पतली होती है और ये वेव्स कहीं ना कहीं उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनका जो जेनेटिक कोड है उसको बिगाड़ देते हैं। जो गौरैया पहले लगभग कुछ महीनों में अंडे देते थे, वो अब बड़े जल्दी अंडे देते हैं। अब जल्दी अंडे देने के कारण अंडा विकसित नहीं हो पाता, बच्चे विकसित नहीं हो पाते। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स आते हैं। कोई चीज़ अगर स्वतः प्रक्रिया में ना आए, ज़बरदस्ती चीज़ होने लगे तो दिक्कतें आती हैं। तो ये वेव्स उन गौरैयों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है और इन्हीं के कारण धीरे धीरे उनकी तादाद कम होती चली जा रही है। तो सबसे पहला इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में कौन आ गया? गौरैया, ठीक है। इसीलिए 20 मार्च, आज तो ये भी साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए 20 मार्च को, हर साल 20 मार्च को एक जागरूकता फैलाने के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड स्पैरो डे, ठीक है। इसे याद रखेंगे कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि लोग जागरूक हों। और इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, मजबूरी है हमें टावर्स लगवाने, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन टूट जाएगा और हमारी जो विकास की जो गति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो अब ऐसे में हम गौरैयों के लिए क्या करें? आप अपने घरों में छोटे छोटे लकड़ी के जो है बॉक्स बना दीजिए, उसमें छेद कर लीजिए। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये है, इस तरीके से आप छोटे छोटे बॉक्स बना के आप कहीं ऐसी जगह लगा दीजिए घरों में जहां आप ज़्यादा जाते नहीं हैं या जहां आप हाथ नहीं पहुंचाते, अपना कोने वोने में लगा दीजिए। धीरे धीरे गौरैया आकर आपके घरों में अपनी घोंसले बनाना शुरू कर देंगे। जब वो लकड़ी का रहेगा तो ये थोड़ा सा प्रभाव कम करेगा, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि आप इन गौरैयों को बचाने के लिए
अभी हापुड़ में एक टीचर हैं डॉक्टर रेणु देवी, उन्होंने बहुत ही अच्छा ये अभियान चलाया है। इसके अलावा अमनिंद जादौन करके उनकी बिटिया हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से ऐसे ही छोटे छोटे घर बना के लोगों को दिए हैं, बांटे हैं कि अपने अपने घरों में लगाएं। तो आप भी अपने घर में अपने लिए तो कम से कम ऐसा छोटा सा घर बना के, या मटकी जो लकड़ी का जो मटकी मिट्टी का जो मटकी होता है वो आप ले लीजिए, उसमें छेद कर दीजिए, वो आप लगा दीजिए घरों में कहीं। तो ये कहीं ना कहीं गौरैयों के लिए बहुत ही जो है लाभकारी होगा, और कहीं ना कहीं हमारे लिए भी, क्योंकि जैसे जैसे गौरैया ख़त्म होती जा रही हैं समस्या हमारे लिए ही आएगी। ये मत सोचिए कि ये मोबाइल से टावर से आपका पेट भरने वाला है। जब गौरैया कम हो जाएंगी, जैसे जैसे गौरैयों की तादाद कम होंगी, आप देखते होंगे न्यूज़ में आता है कि कीड़ों की फ़ौज आ गई, कई सारे कीड़े खेतों में आ जाते हैं और पूरे खेत के जो फसल है बर्बाद कर देते हैं। तो कीड़े तो बढ़ेंगे ना, कीड़े क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि खाने वाले रह नहीं गए। जब गौरैया ही नहीं रहेगी तो कीड़े खाएगा कौन? जब कीड़े कोई खाने के लिए रहेगा ना तो कीड़ों की तादाद बढ़ती जाएगी, और जब कीड़ों की तादाद बढ़ जाएगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो वो आपके फसल, आपके पेड़, हर जगह वो जो है तबाही मचाएंगे। इसीलिए हमें उनके नेचुरल हंटर्स, जो उनके शिकारी हैं, उनको बचाना ज़रूरी है, वरना हम लोग क्या करेंगे, काम धंधा छोड़ के कीड़े ही मारते रहेंगे। इसीलिए गौरैयों को बचाइए, क्योंकि आने वाले समय में हमें मोबाइल से पेट नहीं भरेगा, हमें इन गौरैयों को बचाना होगा। इसके बाद आते हैं दूसरा कौन है हमारा, तो 20 मार्च को हम क्या करते हैं, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। ठीक, तो गौरैया के साथ साथ अब हम अगला देखते हैं कि अगला इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन, किसकी संख्या घटती जा रही है। वो है हमारा राष्ट्रीय पशु टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। जी हाँ, 1100 की तादाद थी अभी आज से कुछ साल पहले, धीरे धीरे वो उनकी तादाद घट रही है। आखिर ये शेरों की तादाद घट क्यों रही है? तो शेर हैं भाई, उनका तो कोई शिकार भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कोई शिकार कर रहा है? क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इस चीज़ को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। एक कानून लाया गया जिसमें ये कहा गया कि किसी भी जंगली जानवर जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हों, इंडेंजर स्पीसीज यानी कि जो संकटग्रस्त हों, जिनको सुरक्षा की ज़रूरत है, उन्हें अगर कोई मारता है तो उन्हें जेल कर दिया जाएगा। तो वो कानून का क्या नाम था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अभी 1972 क्या होता है? इसी सन में, इसी साल में ये कानून लाया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, इस कानून के अंतर्गत क्या किया गया? शेरों को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया, शेरों को बचाने के लिए, ठीक ना, जिसका नाम दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर। शेरों को बचाना है भाई, तो शेर को बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया, एक नाम दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में लाया गया। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या था कि जो उनकी प्राकृतिक आवास है, जहाँ पे वो रहते हैं, बिना जेल वेल का नहीं है, चिड़ियाघर में पालने वाला नहीं, जो इनका प्राकृतिक आवास है, जैसे रणथंभौर, चंद्रप्रभा, है ना, ये सब जो इलाके हैं जहाँ पे ये आराम से रहते हैं, इनको हिरन मिल जाते हैं, ये दौड़ के शिकार करते हैं, उन क्षेत्रों को जो है बैरिकेडिंग कर दें, पूरा क्षेत्र कर दें, और वहाँ सिक्योरिटी लगा दें कि कोई इसमें जाके इनका शिकार ना कर पाए। लोग शेरों का शिकार क्यों करते थे? उससे क्या फ़ायदा हो रहा था? लोग शेरों का शिकार इसलिए करते क्योंकि जो शेर के खाल होते थे ना, वो बहुत चमकीले, बहुत ही अच्छे दिखते हैं, तो लोग उसको अपने घरों में शोपीस की तरह उसमें उनके खाल में भूसा भर के पूरा शेर लगाते थे, ताकि लगे कि हाँ हमने शेर मारा है। पता नहीं कौन सा ढकोसला वाला जो है चीज़ें लोग करते हैं अपने शान दिखाने के लिए। तो ये जो है टाइगर्स कम होने लगे। कुछ यही हालत हुआ हमारे हाथियों के साथ। जो आपके जो इंडियन हाथी हैं, भारतीय एशियाई हाथी जिसे कहा जाता है, हाथियों की संख्या भी बड़ी तेज़ी से कम हुई। राजा लोग क्या करते थे, हाथी को बचपन से पकड़ लेते थे और उसके पाँव में एक जो है मोटा सा जो जंजीर होता है उसको बांध देते थे। अब हाथी छोटा सा, अब जंजीर मोटा, बचपन से वो कोशिश करता है कि यार ये जंजीर टूट जाए, मगर टूटता नहीं है, उसके पाँव में ज़ख्म हो जाता है, घाव हो जाता है, अब उसको दर्द होना शुरू होता है। अब वो समझ जाता है बचपन से ही कि यार मेरे पाँव में कुछ है जो मुझसे बचपन से नहीं टूट पा रहा है। अब होता क्या है, जब वो बड़ा होता है तो एक रस्सी भी अगर बांध देता है, महावत वो होता है जो हाथी के ऊपर बैठता है, उसको ट्रेनिंग देता है, उसको चलाता है, उसको ड्राइव करता है, सिंपल ड्राइवर समझ लो, महावत कहे जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर एक रस्सी भी बांध दिया तो वो मेंटली इतने वीक हो चुके रहते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो शक्तिशाली जीव हैं,
और फिर क्या होता है, उनको जंगलों में लगा दिया जाता है लकड़ी उठाने के लिए, सड़कों पे, सर्कस में, तमाम जगहों पर, या कभी कभी बड़े बड़े सेरेमनीज़ कार्यक्रमों में भी ले जाते हैं। तो हुआ क्या, धीरे धीरे इन हाथियों की भी तादाद कम होने लगी, क्योंकि इनके पास एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए इनको गोली मार दिया जाता था, और वो थे इनके टस्क, हाथी दांत। हाथी के जो दांत हैं, आप देखिए, ये जो इनके दांत हैं, ये आइवरी, ठीक ना, इस दांत से कई प्रकार के आभूषण यानी कि ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। उससे ये बैंगल्स बनाते हैं, यही दांत को घिस के बैंगल्स, गले का नेकलेस, तमाम ऐसी चीज़ें इन्हीं हाथी दांत से बनाते थे। तो दूसरा चीज़ क्या हो गया, एलिफेंट, एशियन एलिफेंट खतरे में, ठीक है, एशियन एलिफेंट, ठीक। तो ये एशियन एलिफेंट खतरे में क्यों रहा, अपने दांत के कारण। इसके खाल के लिए कोई नहीं इसको मारा था, केवल दांत जो ये बाहर दिखाता है वही सबके लिए बड़ा लालच का कारण बन गया, और उसी के कारण धीरे धीरे इन हाथियों पर अत्याचार और दुनिया भर के काम होने लगे। तो ये हाथी कहाँ पाए जाते हैं, आपको पेरियर नेशनल पार्क, पेरियर सेंचुरी जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पर हाथी पाए जाते हैं। इसके अलावा और संकटग्रस्त कौन कौन से जीव हैं, इसके अलावा एक चीज़ और है, वो है हमारा नागराज, किंग कोबरा, ठीक है, किंग कोबरा। अब आप सोचोगे कि यार ये तो सांप है, सांप को बचाने की क्या ज़रूरत है, ये तो वैसे भी कहीं दिखता है तो लोग मार देते हैं। देखिए, ये हमारे, आपको लगता है कि ये, आप सोचते हैं कि हमारे लिए ये नुकसानदायक है। सच बताएं तो इस पृथ्वी पर मात्र एक इंसान है जिसके रहने न रहने से बाकी पृथ्वी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे रहने न रहने से पृथ्वी पर कुछ दिक्कत नहीं होता, ठीक है। मगर अगर ये किंग कोबरा गायब हो गया, फ़र्ज़ कीजिए कोबरे नहीं रह गए या सांप नहीं रह गए, तो क्या होगा। सांप क्या करते हैं, खेतों में जो चूहे होते हैं, ठीक ना, जो चूहे होते हैं, मेंढक होते हैं, उनको पकड़ के खाते हैं। अब जब चूहे बढ़ जाएंगे तो खेतों में फसल कैसे टिकेगा, वो गेहूं की बाली खा जाएंगे, है ना। फिर वही हाल होगा, यार भूखे मर रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, हम दवाई मारेंगे फसल के ऊपर कि कीड़े ना खाएं। फिर वही जो दवा मारे हैं, जो जहर का काम करता है कीड़ों के लिए, तो जब कीड़ों के लिए जहर है तो हमारे लिए भी तो जहर ही होगा, हमारे लिए अमृत थोड़ी हो जाएगा। तो जो प्रकृति ने बनाया है एक दूसरे पर निर्भर, ये किंग कोबरा उन कीड़ों, उन चूहों को, मेंढकों को, उन चीज़ों को खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ही मदद करते हैं। अब ये भी जो है संकटग्रस्त प्रजाति में आ गया, ठीक है। अब आप एक चीज़ और जानिए, इनका जो जहर होता है, इनका जहर ही इनके जहर का तोड़ लाता है, यानी इनका जो वेनम होता है, वेनम मतलब जहर, तो एंटी वेनम बनाया भी इन्हीं के जहर से जाता है। अब सोचिए कितने हमारे काम के हैं, मगर इसको भी लोग मार देते हैं। इसके चमड़े को इसका चमड़ा निकाल के उसका बेल्ट बना लेंगे। बताइए, कोबरे का बेल्ट बना के क्या करोगे, मगर वही है, देखने में अच्छा लगता है। तो संकटग्रस्त में ये भी आ गया, कौन, किंग कोबरा। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, सारा कारण लालच है, लालच बुरी बला। उसके बाद है राइनो, गेंडा, ठीक है, गेंडा, वन हॉर्न्ड राइनो। ये जो गेंडा है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब ये काजीरंगा में जो पाया जाता है, ये असम में है। काजीरंगा जो ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और राइनोसोरस यानी कि गेंडा, इसको केवल इसलिए जबकि ये शाकाहारी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर इसको क्यों मारा जाता है, क्योंकि इसके नाक के ऊपर एक सींग होता है, और उसी सींग के लिए इसको मारा जाता है। लोग सोचते हैं कि वो मेडिसिन का काम करेगा, मगर असली में वही हाल है हाथी वाला। जिस तरह से हाथी के दांत का लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं, औजार बना लिए, आभूषण बना लिए, तो उसी तरीके से राइनोसोरस को भी मारते हैं लोग, ताकि उस हॉर्न का यूज़ कर सके। सोचिए क्या मतलब है। एक तरह समझ लो, हम एक मुर्दा, जो एक डेड बॉडी होता है, उसकी कोई चीज़ रखे हुए हैं, कोई तूक नहीं है, मगर फिर भी वही है कि अपनी शान दिखाने के लिए हम पृथ्वी की शान और शौकत को दाव पे लगा देते हैं। तो इसे बहुत ध्यान देना है कि ये सारी चीज़ें इंसानों द्वारा हस्तक्षेप करने के, इंसानों द्वारा इंटरफेयर करने के कारण, इंसानों की ग्रीड, इंसानों की लालच के कारण धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। गिद्ध, ठीक है, गिद्ध यानी कि वल्चर्स, ईगल नहीं, हाँ, वल्चर्स।
वल्चर्स। जब पहले कोई जानवर मरता था तो तमाम गिद्ध ऊपर मंडराने लगते थे। गिद्ध का दिखना मतलब कहीं कोई मरा हुआ है। और ये काम क्या करते थे? सफाई कर्मी का। ये एक तरह से नेचुरल सफाई कर्मी थे, स्कैवेंजर्स, ठीक ना। स्कैवेंजर्स ये काम क्या करते थे? ये उन मृत जीवों को, जो चीज़ मर, डेड बॉडीज़ को खा जाते थे, जिससे क्या होता था? रोग नहीं फैलता था। मगर अब ये कम क्यों हो गए? इसको भी क्या हम खाते थे क्या? नहीं। ये क्यों कम होने लगे? क्योंकि अब आप देखिए, कोई गाय मरती है तो क्या करते हैं? गाय को उठाकर ले जाकर हम कहीं वीरान जगह पे फेंक आते हैं। कोई भी जानवर, कुत्ता भी मर गया अगर, तो उसको वीरान जगह पे ले जाके छोड़ देते हैं। अब अगर गाय देसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर अगर उसे पाला गया है तो कहीं ना कहीं उसको दवा दिया गया होगा दूध बढ़ाने के लिए, ठीक ना। दूध बढ़ाने के लिए एक दवा आता है ऑक्सीटॉक्सिन। ये जो दवा है जब उन गायों को दिया जाता है तो उनके अंदर तमाम ऐसे विकार आते हैं क्योंकि वो ज़बरदस्ती दूध बढ़ा रहे हो। जब कोई चीज़ ज़बरदस्ती होता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी शरीर पर पड़ता है। और ये वल्चर्स जब उन जीवों को खाते हैं, उन मरे हुए चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनके अंदर आते हैं और इनका जो लीवर है वो डैमेज हो जाता है। जब लीवर डैमेज हो गया तो ये भी कहाँ ज़िंदा रहेंगे? तो कहीं ना कहीं इंसानों द्वारा किया गया काम एक जीव पे दूसरे जीव के लिए भारी पड़ने लगा। और एक चीज़ कि वल्चर्स का जो नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि जहाँ ये प्राकृतिक रूप से रहते थे, वहाँ इंसानों ने जाके टूरिस्ट स्पॉट बनाना शुरू कर दिया। वल्चर्स हमेशा ऊंचे जगहों पे रहते थे। अब वहाँ पे आप जाके सेल्फी खींच रहे हो, लव पॉइंट बना दिए, सनसेट पॉइंट बना दिए हैं, और वहाँ पैराग्लाइडिंग कर रहे हो, कूद रहे हो ऐसे आप हवा में, अपने आप को वल्चर समझ रहे हो। तो ये तमाम चीज़ें इंटरफेयर करते हैं इनकी दुनिया में। इन्हें लगता है यार सब इतने सब कहाँ से आ गए। तो धीरे धीरे ये भी अपना घर बदलने लगे। जब घर बदलोगे तो नए जगह जाओगे तो दिक्कत तो आएगी ना। जो संभाल ले जाते हैं वो सर्वाइव कर जा रहे हैं, जीवित रह जा रहे हैं, मगर जो दूसरी जगह जाने के बाद उनको भोजन की दिक्कत हो रही है तो वो भी धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। ठीक, तो ये हो गए आपके वल्चर्स। और कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं? और भी बहुत सारी चीज़ें कम हो रही हैं, जैसे कि बारहसिंगा, ठीक है, बारहसिंगा रेनडियर्स, ठीक है, ये भी कम हो रही हैं। ये भी काफ़ी तेज़ी से कम हो रहे हैं। रेनडियर्स हो गए और काला हिरन हो गया, चिंकारा हो गया, ये सभी बड़ी तादाद में कम हो रहे हैं। एक इंडेंजर्ड मैंने बताया नहीं, पांडा, ठीक है। ये सभी जीव क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमें खेत ज़्यादा चाहिए, अनाज ज़्यादा चाहिए, तो खेतों के लिए हमें जंगल काटने पड़ रहे हैं। जंगल काटने पड़ रहे हैं तो इनके घर जो हैं वो कम हो रहे हैं। जब इनका घर कम होगा तो ये आपस में लड़ेंगे ना, भाई इतने में मैं रहूँगा, इतने में मैं रहूँगा, आपस में लड़कर भी ये ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि अगर शेर का एक पर्याप्त जगह नहीं मिलेगा तो शेर आपस में लड़ेंगे ना, तो दो शेर आपस में लड़ेंगे तो एक तो जख्मी होगा। तो इस तरह से भी ये आपस में लड़कर भी एक दूसरे को जो है हानि पहुँचा रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। मगर उसका कारण क्या है? हमने उनका जगह कम कर दिया। जब जगह कम कर देंगे उनका तो वो लड़ेंगे ही आपस में, क्योंकि उनको भी भोजन चाहिए। तो वो अपना इलाका जो है निर्धारित करते हैं और उसके लिए वो आपस में लड़ते हैं। तो रेनडियर्स, पांडास, वेल्चर्स, राइनो, किंग कोबरा, एशियन एलिफेंट, टाइगर्स, ये सब उसी में हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। अब एक जानवर तो मैं कहूँगा उसे, जिसको हम कहते हैं डॉल्फिन, ये भी इंडेंजर्ड है। अभी हाल ही में कितना ख़राब चीज़ आया था, गंगा नदी में एक डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक ना। वो जो डॉल्फिन पाई जाती है वो इतना शांत रहती है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। धीरे धीरे डॉल्फिन्स गंगा में आना शुरू कर दिए थे, मगर अभी हाल ही में एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ था, आप देख सकते हैं। वहाँ पर उस गंगा नदी में जो नहाने गए थे लोग, उस मछली को देखने के बाद ये नहीं कि उसको कुछ चारा दे देते, छोड़ देते, उसको डंडे से, लाठी से जैसे मन किया वैसे मारे हैं, उसको मार के उसको ख़त्म कर दिया। क्या मिल गया उनको? केवल उनको ये दिखाने के लिए कि एक हो सकता है फ़ोटो खिंचवाना हो कि हमने इतना बड़ा मछली पकड़ लिया। मगर कहीं ना कहीं इस तरीके से ये डॉल्फिन्स अपने जो उनका नेचुरल घर है, जो प्राकृतिक घर है, उसको छोड़कर वो आगे बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी खतरे के निशान पर हैं। ये सब संकट इन लोगों पर है, आज नहीं तो कल ये ख़त्म हो जाएंगे अगर हमने सावधानी नहीं बरता। अब मैंने सब रेड में लिखा है, सारा चीज़ रेड में लिखा है। उसका कारण ये है कि ये सारी चीज़ें, इनका डेटा कलेक्ट होता है, कितनी संख्या है, क्यों कम हो रहे हैं,
क्या किया जाए कि ये बढ़ जाए, हाथी कितने थे अब कितने हो गए, क्या कोई रोग फैला हुआ है, अगर रोग फैला है तो उसके लिए क्या दवाइयाँ चली हैं, ये सारा कलेक्शन करके रखा जाता है। और ये सारा कलेक्शन रखा जाता है किसमें, ये सारे लोगों का डाटा रखा जाता है रेड बुक डेटा। ठीक है, रेड बुक डेटा, ये एक लाल किताब डेटा नाम दिया गया है इसका, कि एक ऐसा किताब जिसमें सारे ऐसे लाल मतलब खतरा, लाल का मतलब ही हो गया कि खतरे का निशान, तो इसीलिए इसका नाम रेड बुक डेटा दिया गया है कि इस किताब में वो तमाम जानवरों के डेटा है जो कि खतरे के निशान पे हैं। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ जितनी ज़रूरत हो उसी हिसाब से अपने पाँव पसारिए, अपने काम को आगे बढ़ाएं, मगर कहीं से भी किसी का नुकसान न हो। आपसे जो भी बन पाए ऐसे वस्तु न खरीदें जो कहीं ना कहीं इन जानवरों से बने हों। आप बॉयकॉट करिए, उसका बहिष्कार करिए। जब आप खरीदेंगे ही नहीं तो इन लोगों को कोई मारेगा नहीं। और अगर आप कहीं देखते हैं ऐसी चीज़ों को तो आप जो है पुलिस को कंप्लेन करें, उनको सूचना दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, प्रकृति के लिए बेहद ज़रूरी है इनका ज़िंदा रहना। अगर ये नहीं रहे तो कहीं ना कहीं इंसानों का भी वजूद आज नहीं तो कल एक साथ ख़त्म होगा। ये तो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, जैसे आज कोरोना फैला हुआ है उसी तरीके से कोई और रोग भी फैलेगा, क्योंकि कोई उसको हटाने वाला रहेगा नहीं प्राकृतिक। तो इंसानों को किसी रोग का दवा बनाने में समय लगता है, जैसे कोरोना का बनने में 2 साल लग गए, हो सकता है उस समय कोई ऐसा रोग आए जो इंसान समझते समझते ही सारी जो है प्रजाति ख़त्म हो जाए। तो आशा है आप सभी लोग इस बात को समझेंगे और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के इस पार्ट को अच्छे से जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद।